इस गगन चुंबी आकाश की ओर छोड़े जा रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा। और इस तरीके से ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले खेल महाकुंभ के जिला आयोजन के पहले दिन उद्घाटन के नाम पर 1 घंटा मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ने इंतजार करवाया। उसके बाद पौन घंटा विधायक को भी डीएम का इंतजार करना पड़ा। फिर क्या था, 1-2 प्रतियोगिताएं होने के बाद ही खिलाड़ियों के लंच का समय हो गया। अब दोपहर भोजन के बाद कैसे खिलाड़ी अपना दमखम मैदान में दिखा सकता है, इसका जवाब तो आयोजकों के पास भी नहीं है। दरअसल सरकारी बजट के खर्च में इंतजार का खेल तो चलता ही है। चलिए आज इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने का दम भरने वाले खेल महाकुंभ से निकलने वाली प्रतिभाओं को कहां और कितना फायदा एज ए स्पोर्ट्समैन हो रहा है या नहीं। मैं कबड्डी और 3000 मीटर दौड़ में हूँ। मतलब मैदान हो तो कुछ फर्क पड़ेगा, कितने दूर है मैदान? हाँ जी, मैदान तो है नहीं हमारे यहाँ, बट अपने लायक ठीक ही है, छोटा सा मैदान है, वहाँ हम खेलते हैं। और हम ब्लॉक मूरी में खेलते हैं, जब आते मूरी में खेलते हैं अधिकतर, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क में उतना बड़ा मैदान है नहीं। हम यहाँ मूरी में खेलते, मूरी से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आते। डिस्ट्रिक्ट में कभी सिलेक्शन हुआ है, दो बार हुआ स्टेट लिए, अभी इस बार पता नहीं हुआ। पिछली बार स्टेट गए थे? हाँ जी। नहीं, कौन से गेम में गए? हम गए थे 800 मीटर में। इस बार कबड्डी और 3000 मीटर में। मेरा नाम प्रेरणा रावत है, मैं बरनाली से मतलब आराकोट मोरी टोला, और यहाँ हम आज मतलब खेल महाकुंभ जनपद स्तरीय 2023 खेलने आए हैं। कौन सा खेल आपका है? मेरा एथलेटिक है, 100 मीटर और रिले रेस है। अच्छा, रहने की व्यवस्था कैसी है? रहने की व्यवस्था ठीक ही है। कहाँ रहे थे? यहीं पे युवा वो है मतलब रहने के लिए छात्रावास। अच्छा, क्या उम्मीद है आगे कहाँ तक जाए? आगे तो सर स्टेट तक जाने की उम्मीद है अभी। इन दिनों ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन युवक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल एवं शिक्षा विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। मकसद है कि गांव की ऐसी प्रतिभा जिसे स्कूल कॉलेज के माध्यम से कोई मंच न मिल रहा हो, उसे भी अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिल सके। इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर स्टेट लेवल पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, जबकि इसमें जीतने वाले ग्रामीण प्रतिभाओं को कुछ रुपए बांटकर ही इतश्री कर दी जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या खेल महाकुंभ के मंच से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की कोई वैल्यू है भी या नहीं। ये खेल प्रमाण पत्र कभी किसी फील्ड में काम आ भी रहे हैं या नहीं। क्या इन प्रमाण पत्रों का कोई आकलन किसी स्तर पर होता है। इसको लेकर कुछ सवाल मन में उठे तो जिज्ञासा हुई, लेकिन इसका जवाब न खेल विभाग के पास मिला और न युवक कल्याण के पास। डीएम अभिषेक रुहेला से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है। वहीं युवक कल्याण अधिकारी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार द्वारा पूरे राज्य के समस्त जिलों में खेल महाकुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है और न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर से जो खिलाड़ी चयनित हुए हैं, इसमें जो सफल हुए हैं, उनका आज यहाँ पर जिला स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ शुरू हो रहा है। उसी का शुभारंभ कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और निश्चित ही इस तरह की प्रतियोगिताएं खेल भावना के साथ युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं और जो उनके अंदर एक छिपा हुआ हुनर है, जो टैलेंट है, उसको एक मंच प्रदान करती है। तो इस तरह के आयोजनों से एक बहुत बड़ा लाभ है हमारी युवा पीढ़ी को, और जो युवा वर्ग है ना सिर्फ वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनेगा, बल्कि अपने हुनर के दम पे आगे भी बढ़ सकेगा। और इसके लिए मैं राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
नहीं, वो एक नीतिगत विषय है, परंतु फिलहाल जो उद्देश्य है कि एक पारदर्शी तरीके से खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, वो उद्देश्य तो पूरा हो ही रहा है। कोई आई ऐसी प्रतिभा हुई जो अन्य उच्च तक यहाँ पाए ग्रामीण स्तर से? बिल्कुल इन्हीं में से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इतने युवा हैं, ये भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे, विभिन्न खेलों में भाग लेंगे, तो उनके माध्यम से ही आगे ये बढ़ रहे हैं। ये विगत वर्षों से जो खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ये सरकार की एक बहुत अभिनव पहल है और इससे जो ग्रामीण परिवेश के जो खेल प्रेमी है वो उनको एक प्लेटफॉर्म न्याय पंचायत स्तर से मिलता है और इसका जो विकास खंड स्तर से जो हमारे प्रतिभागी चुन के आते हैं और जनपद स्तर में प्रतिभा करते हैं, उनमें से हम प्रतिभाशाली बच्चों को जैसे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और वॉलीबॉल के हमारे यहाँ कैंप भी आयोजित किए जाते हैं 15-15 दिन के। उसके बाद इनको ट्रेन करके फिर राज्य स्तर के लिए प्रतिभा करने का एक मौका मिलता है। प्रतिभा निकली जो गांव से जिनको अन्य मंच नहीं मिला हो, इस ग्रामीण खेल कुंभ से मौका मिला हो। विद्यालय प्रवेश में तो बच्चों को मंच मिल जाता है, पर ग्रामीण में जो गैर सरकारी और सरकारी विद्यालय हैं उनके जो विद्यार्थी हैं और इसमें जो नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर इसमें प्रतिभा करना चाहें तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एजुकेशन में तो सिर्फ उनको प्रतिभा करने का मौका मिलता है जो विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र रहते हैं। ये स्टेट तक ही खेल रहे, नेशनल नहीं हो पा रहा, लगता है कुछ कमी है? नहीं, कमी तो नहीं है। अब आगामी आने वाले वर्षों में इसको नेशनल लेवल पे भी आयोजित किया जाएगा और इसमें जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी इसमें से चयन किया जाता है और विभिन्न जिले जनपदों से उनका चयन भी किया है विगत वर्षों में। अभी जानकारी में आया कि जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ से होते हैं इस मंच से, खेल महाकुंभ से, वो काम नहीं आते हैं। तो ये कहीं पॉलिसी में कमी लग रही है, कुछ आ रही है? नहीं, पॉलिसी में तो कोई कमी नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं आते हैं बच्चों। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो ये सर्टिफिकेट मिलते हैं और ये किसी काम नहीं आता है। मतलब उस तरह से जैसे अन्य मंचों से जो कर रहे हैं उस तरह से काम जहाँ तक सर्टिफिकेट का सवाल है तो वो इस जो राज्य स्तर से जो नेशनल लेवल पे जो प्रतिभा करता है उसका तो वेटेज मिलता भी है, पर ये लग रहा है कि पैसा बढ़ने तक सीमित है, ये बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस तरह का वेटेज मिलता है खेलों में, जॉब में प्राथमिकता मिलती हो या स्टेट में या जो राज्य स्तर में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उनका स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी चयन किया जाता है और विभिन्न जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए भी उनका अपने अपने स्तर पर वेटेज का प्रावधान रखा गया है। दरअसल प्रत्येक जिले में क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से किए जाने वाले खेलों में फेडरेशन के इन्वॉल्व होने से वहां मिलने वाले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को सेना, पुलिस और डीपीएड, बीपीएड इत्यादि के चयन के मौके पर वेटेज दिया जाता है, जबकि खेल महाकुंभ में निकलने वाली ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट का कोई वेटेज नहीं मिलता। तो क्या खेल महाकुंभ जीतने वाले प्रतिभाओं को सिर्फ 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये देकर संतुष्ट करने का माध्यम भर है, या सिर्फ उन्हें खेल भावना भरने के लिए ही करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है, जबकि ये काम अन्य संस्थाओं के माध्यम से पहले ही कराए जा रहे हैं। दरअसल इसके उद्देश्य में ही कमी नजर आ रही है और वो ये है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम छात्रों को अपने अपने स्कूलों से विभिन्न मंचों पर खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिल ही जाता है, जबकि खेल महाकुंभ ग्रामीण स्तर पर ऐसे खेल प्रतिभाओं को मंच देने की बात करता है जो स्कूल कॉलेज से भी नहीं जुड़े हैं, जबकि याद करने के बावजूद कोई एक नाम भी सामने नहीं आ पाया जो स्कूल कॉलेज से नहीं जुड़ा हो और सिर्फ ग्रामीण खेल प्रतियोगिता खेल महाकुंभ के माध्यम से ही जिसको मंच मिला हो। खेल महाकुंभ आयोजन की सबसे बड़ी खामी तो यह है कि इसमें प्रतियोगिता सिर्फ स्टेट लेवल तक ही होती है। तो फिर ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने का दम भरने वाले खेल महाकुंभ को नेशनल खेलने से वंचित क्यों किया जा रहा है? क्या ये उनका अधिकार नहीं? आपको क्या लगता है? आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। जो राज्य स्तरीय दौड़ पर पिछले वर्ष निकले हैं और तमाम जो भी इसमें जो जनपद स्तर पर प्रथम आएगा उनको बाकायदा छात्रवृत्ति के रूप में हमारी सरकार ने एक नई योजना शुरू की और हमारे तमाम जितने भी इसमें जो प्रथम श्रेणी में जो जनपद स्तर पर रहेंगे उन सबको हमारी सरकार के द्वारा और हमारे जो यहाँ पर खेल मंत्री हैं उनके द्वारा और माननीय धामी जी के द्वारा
जो लगातार गत वर्षों से तमाम खेल प्रेमियों को जो अपनी प्रतिस्पर्धा में प्रथम आएंगे उनको वजीफा देने का काम किया है। कैसे बच्चे की संस्कृति? मैं चाहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर फ़ोन से बिगड़ते हैं, क्योंकि फ़ोन पे वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे कि वो उन पे मतलब अट्रैक्शन डाल देते हैं और फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए खतरनाक है। मैं ऐसे नहीं मानती हूँ कि वो डिसएडवांटेज है, बल्कि एडवांटेज भी है, लेकिन ना एक तरफ से वो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो पहले की पीढ़ी होती थी वहाँ ऐसा था कि गुरु को क्या मानते थे, भगवान मानते थे, गुरु के सामने अपने चरण मतलब सब पाँव छूते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि प्रणाम तो दूर की बात, गुड मॉर्निंग जब उनके मुंह से नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चों के लिए कि वो अपनी संस्कृति को ना भूलें, और मैं चाहती हूँ कि वो सभी अपनी संस्कृति को जरूर अपनाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि गढ़वाली को भी कोई लोग कुछ नहीं समझते। अगर हम क्या गढ़वाली बोल रहे हैं तो क्या हम गंवार हो गए? हाँ है, हम गंवार। मैं मानती हूँ कि हम गंवार हैं और हम गाँव के ही हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कोई इंसान की जो बाहर शहर से आता है, सभी तो गाँव से आए हैं। बस। क्या नाम बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा रावत है। हाँ बेटा। मेरा नाम आरुषि राणा है। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम गोस्वामी गणेश सरस्वती विद्या मंदिर है। और यहाँ पे मनीदेव स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम है जो कि बताना चाहेंगे। गुब्बारों को आकाश की ओर छोड़ते हुए साथ में युवा कल्याण अधिकारी महोदय विजय प्रताप भंडारी